अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैंने आज आपको ये वीडियो प्याज की जर्मिनेशन अपडेट देने के लिए बनाई है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सीडलिंग ट्रे है, हाइड्रोपोनिक ट्रे इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स नहीं होते। सेल्स वाली ट्रे जो है वो ये है। ये 32 सेल्स वाली ट्रे आप देख रहे हैं, जिसमें से टमाटर और इसकी मिर्च की पनीरी उगी हुई है और मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं इसकी। लेकिन इस ट्रे में ये ऐसे ही होती है, दरमियान में कोई इसके सेल्स नहीं होते, पार्टीशन नहीं होती। और आमतौर पे हम इस ट्रे को अगर डायरेक्ट ऊपर से पानी ना देना चाहें, मतलब हमारे पास अगर फाइन शावर नहीं है, तो तब हम इस प्लेट को, इस ट्रे को इसमें पानी डाल के तो इसके अंदर रख देते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली पानी अब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने सफ़ेद ओनियन के जो सीड्स थे, मैंने पिछले साल अपने कुछ ओनियन बल्ब के ऊपर फ्लावरिंग रहने दी थी, तो उनसे सीड पैदा हुए थे। तो वो जो होम कलेक्टेड सीड्स थे वो मैंने इसमें लगाए थे। और इसमें जो सॉइल मीडियम मैंने यूज़ किया वो 50% कंपोस्ट और 50% भल मिट्टी थी। तो उसमें ये देखें कितने अच्छे ये प्याज जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। चूँकि मैंने बल मिट्टी इस्तेमाल की थी और काउडंग कंपोस्ट, तो उसमें कुछ जड़ी बूटियों के सीड भी होते हैं, तो ये कुछ बीच में जड़ी बूटियाँ भी उग रही हैं। लेकिन प्याज की ये देखें कितने अच्छे पनीरी तैयार हो रही है। और इनके दरमियान में मैंने क्योंकि स्प्रिंकलिंग करते वक्त काफ़ी फ़ासला रखा था, ताकि हेल्दी सीडलिंग्स जो हैं वो ग्रो हों और क्लम्प्स ना बने, यानी इनके बहुत बड़े बड़े क्लस्टर ना बने। तो उस वजह से ये प्याज की पनीरी जो है बहुत प्यारी सी उग रही है इस ट्रे में। तो इसने जब जर्मिनेशन स्टार्ट की थी, तो उसके बाद मैंने इसकी जर्मिनेशन को देखते हुए इस सीडलिंग ट्रे में भी प्याज के सीड्स जो हैं वो लगा दिए। ये जो सीड्स हैं ये भी वाइट अनियन के हैं, सफ़ेद प्याज के हैं इसकी तरह ही, लेकिन इनको मैंने, ये होम कलेक्टेड नहीं है। ये आप देख भी सकते हैं ब्लू कलर के, इनके ऊपर ये मेडिसिन भी लगी हुई है इनकी सीड की सेफ्टी के लिए, जो इसके ऊपर फंजीसाइड और दूसरी दवाइयाँ लगाई जाती हैं, तो वो भी इसके ऊपर लगी हुई है। और इसका सोर्स जो है ये महफूज सी स्टोर है इस्लामाबाद से, अताउर रहमान साहब। तो मैंने इसको कोकोपीट में लगाया था। ये एक सॉफ्ट सा मीडियम होता है, ये देखें बुरबुरा सा मीडियम होता है, और इसमें से रूट पेनिट्रेशन बड़ी अच्छी होती है। और सीड का जो स्टेम है, जब ये जर्मिनेट करता है तो इसको ऊपर आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये मीडियम ही बड़ा नरम सा होता है। तो उस वजह से इसमें बहुत अच्छी सी ग्रोथ होती है। और एक और फ़ायदा इसका होता है कि इसमें चूँकि प्री ट्रीटमेंट की हुई होती है, जब कंपनीज़ जो हैं ये पैक करती हैं, तो उसके बाद उससे पहले जो है, पैकिंग से पहले इनको स्टरलाइज़ किया जाता है। इसमें से जो जड़ी बूटियों के सीड्स हैं उनको किल किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, ताकि कोई भी हमारे सीड्स के अलावा कोई और चीज़ इसमें ना उग सके। तो इसमें भी ये जितने भी आपको सीडलिंग्स उगती हुई नज़र आ रही हैं, इसकी पनीरी उगती हुई नज़र आ रही है, ये सारी प्याज की है। तो इसकी भी अच्छी अपडेट है, अच्छे रिज़ल्ट्स इसके हमें मिल रहे हैं। दूसरा, सीड क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप किसी अच्छे सीड सेलर से और वेल रेप्यूटेड सीड सेलर से सीड्स लेते हैं, तो फिर जो है वो आपकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे भी जर्मिनेशन रिज़ल्ट्स जो हैं मुझे बहुत अच्छे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जैसे जैसे ये बड़े होंगे इस तरह से, तो ये इससे भी ज़्यादा थिक होगी और इससे ज़्यादा जो है वो ख़ूबसूरत ये नज़र आएगी, क्योंकि इसमें सीड ज़्यादा इस्तेमाल किया है मैंने। तो अभी कुछ उग गए हैं, कुछ जो है अभी उगने वाले हैं। तो जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे तो ये भी साथ में उगते जाएंगे। तो ये थी जी आज की जर्मिनेशन अपडेट। हम इस पनीरी को तकरीबन 15 दिन के बाद, मज़ीद 15 दिन लगेंगे,
तो ये जब पौधा ज़रा अच्छा और जानदार हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, तो फिर हम इसको शिफ्ट भी करेंगे और ट्रांसप्लांटेशन के वक्त भी अपडेट आपको दी जाएगी। उसके बाद जो है इसकी केयर और इसको कैसे ग्रो करना है, ये देखभाल के लिहाज से ये सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। लास्ट ईयर का जो हमारा रिज़ल्ट था वाइट अनियन का ग्रो बैग्स में, वो 985 ग्राम का एक बल्ब था। इसकी वीडियो इसी चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस साल भी हमारा इरादा है कि हम एक अच्छी क्रॉप इसकी हासिल करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।